यूनिटी पे गेम बनाने के लिए बंदे के पास स्किल सेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर बंदा मेरे जैसा हो जो बहुत ज़्यादा आलसी हो, बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, तो कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ लेता है वो एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने ढूंढ निकाला है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड में आप बॉट्स बना सकते हो जिसमें आप कुछ इनपुट दोगे तो वो आपको एप्रोप्रिएट रिप्लाई देगा, और वही चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं बोर्ड गेम्स बनाने के लिए। एक्चुअली कोई भी गेम जो हम टर्मिनल पे खेल सकते हैं उसको हम डिस्कॉर्ड पे भी बना सकते हैं। अभी आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैं कौन सा गेम बनाऊंगा। थैंकफुली मैंने 6 महीने पहले एक गेम बनाया था, एक्चुअली कॉपी किया था, 2048। हाँ, मेरे को पता है 2048 के लाखों कॉपीज डेवलपर्स ने बना दिया, जिनमें से एक मेरा भी है। तो आज मैं इस गेम का एक रीमेक बनाऊंगा जिसका नाम होगा 1024। इनकेस आपको रूल्स नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, 1024 में आपके पास एक बोर्ड होगा जिसमें रैंडम नंबर्स होते हैं, एक्चुअली मल्टीपल्स ऑफ 2, जिन्हें आप ड्रैग करते हो, और सेम नंबर्स वाले ब्लॉक्स जो साथ साथ रहेंगे वो मर्ज हो जाएंगे। इस मोमेंट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट है, बस डेवलपमेंट करना है, उसको रिलीज कर देना है। पर मेरे को एक बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे को पूरा का पूरा गेम का कॉन्सेप्ट रीडिज़ाइन करना पड़ जाएगा, जो अभी हम आगे देखेंगे। पर अभी के लिए मामला तो बिल्कुल सेट था। डिस्कॉर्ड बॉट में जावा पे डेवलप करने वाला था, तो फिर मेरे को एक डिस्कॉर्ड की एपीआईज की लाइब्रेरी चाहिए थी, जिसके लिए मैं जेडे यूज़ करने वाला था। और क्योंकि मैं एक जावा डेवलपर ही हूँ तो फिर मेरे को प्रोजेक्ट सेटअप करने में कुछ खास ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। बॉयलर प्लेट कोड मेरे को गेटअप के एग्जाम्पल से ही मिल गया था, और जस्ट 15 मिनट के अंदर मेरा बॉट सेटअप हो गया था जो मेरे मैसेज का रिप्लाई दे सकता था। अब इस गेम का लॉजिक कोड करने का टाइम था। गेम के बोर्ड के लिए मैंने 4x4 का एक मैट्रिक्स डिफाइन किया जो मेरे गेम के स्टेट को होल्ड करेगा, और बस 1 ही घंटे की मेहनत से मैंने मूवमेंट्स का लॉजिक डाल दिया था और गेम काम कर रहा था। बट जो गेम का बोर्ड था वो बहुत ही घटिया लग रहा था दिखने में, तो मैं सोचा इसका कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने इमोजीज यूज़ करने का सोचा, जैसे कि जो मेरा नंबर 8 है उसे मैं रिप्लेस कर दूंगा विथ इमोजी 8। ऐसे थोड़ा सा विजुअली अच्छा भी दिखेगा। तो ज़्यादा कुछ खास मेहनत नहीं थी इसमें एक्चुअली, बस मुझे नंबर्स को पर्टिकुलर इमोजी के नाम से रिप्लेस करना था रिस्पॉन्स में। एंड फाइनली मेरा कोड वर्किंग था, पूरी तरीके से शायद नहीं। तो दिक्कत अब ये आ रही थी कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स 1 से ज़्यादा हो जा रहे थे, गेम के बोर्ड की बैंड बज जा रही थी, ये पूरा डिस्टॉर्ट हो जा रहा था। एंड इसका मैंने एक जुगाड़ू सोल्यूशन निकाला, जो इमोजीज के बीच में थोड़े थोड़े स्पेसेस डाल देने का। काफ़ी हद तक इससे काम चल रहा था, बट ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था इससे। बट इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद मेरे को गेम के इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा अच्छा दिखाना था, तो फिर मैंने डिस्कॉर्ड के एम्बेड्स का यूज़ किया। एक्चुअली एम्बेड स्पेशल टेक्स्ट ब्लॉक्स होते हैं जो थोड़ा सा फॉर्मेटेड होता है एंड अच्छा भी दिखता है। तो मैंने लाइब्रेरी के एम्बेड बिल्डर को यूज़ करके एम्बेड्स इंप्लीमेंट कर दिया, जिससे अब गेम का वेलकम मैसेज कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ, तो गेम का वेलकम मैसेज अब अच्छा दिख रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, द लोगो। और ये लोगो डिज़ाइन करना सबसे इजी काम था, सिर्फ 1024 लिखना। तो लोगो मैंने सेट कर दिया और अब टाइम था टेस्टिंग का, एंड अनफॉर्चुनेटली मोबाइल पे ये फट गया। अब मेरे को रियलाइज़ होता है इस मोमेंट पे कि जो मैं कॉन्सेप्ट सोच रहा था डिस्कॉर्ड पे बनाने के लिए, एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था इस मोमेंट पे बनाया जाना, जिसकी वजह से मेरे को पूरा का पूरा गेम का कॉन्सेप्ट रिवैम्प करना पड़ा, सब कुछ चेंज करना पड़ा और एक नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। पर नया कॉन्सेप्ट मेरे को ज़्यादा बेटर लगा एक्चुअली इससे, जिससे मेरा जो विनिंग स्कोर होगा वो 1024 की जगह पे होगा 9। इसमें 2 और 2 को मर्ज करके 4 बनाने के बजाय 2 और 2 को ऐड करके 3 करते हैं। मतलब कि दोनों को ऐड करने के जगह पे 1 ऐड कर दूंगा। एंड इससे फ़ायदा ये होगा कि 1024 बनाने में जो डिफ़िकल्टी थी सेम रहेगी अब 9 बनाने में। अब मेरे को 1 से ज़्यादा डिजिट्स कभी मिलेंगे नहीं, तो बोर्ड भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहले अपने गेम का नाम चेंज करके 9 कर दिया, और कोर लॉजिक में मेरे को ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, बस एक लाइन का। और यहाँ पे गेम का जो बोर्ड है एम्बेड्स के साथ बहुत ही फाड़ू लग रहा है। नेक्स्ट मेरे को आइकन चेंज करना था, और मैं डिज़ाइनिंग में तो बहुत ही बुरा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे से इससे बेटर एक्सपेक्ट मत करना। इन केस आप कोई आइकन डिज़ाइन करके देते हो तो मेरी तरफ से एक फ्री शाउट आउट मिलेगा। नेक्स्ट, गेम को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़े से इंस्ट्रक्शंस डाल दिए प्लेयर को गाइड करने के लिए। और अब मेरे को इस मोमेंट पे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे टाइप करके गेम खेलने पे प्लेयर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, स्पेशली अगर बंदा मोबाइल पे हो। उसको हर एक मूवमेंट को करने के लिए टाइप करना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही अच्छा गेम प्ले नहीं होगा। तो इसका कुछ करना चाहिए। एक्चुअली डिस्कॉर्ड पे मैसेजेस को हम एडिट भी कर सकते हैं और उन पे रिएक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो वो इम्प्लीमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें प्लेयर्स के पास 4 मूवमेंट के ऑप्शंस होंगे, जिसमें मेरे को हर एक मूवमेंट पे प्लेयर का रिएक्शन डिलीट करना पड़ेगा, मतलब कि रीसेट कर देना पड़ेगा, एंड मैसेज को एडिट करके बोर्ड का जो नया स्टेट है उससे अपडेट कर देना पड़ेगा।
बट इसमें एक बात की दिक्कत थी, बॉट प्लेयर्स के रिएक्शंस को एडिट नहीं कर सकता है, परमिशन ही नहीं है डिस्कॉर्ड पे। तो इसके वर्कअराउंड में मुझे प्लेयर के ऐड एंड रिमूव दोनों रिएक्शन को लिसन करना था, जिसके बाद मुझे मैसेज का बोर्ड अपडेट करना था। तो अब इस मोमेंट पे मेरे को गेम थोड़ा यूजर फ्रेंडली भी लग रहा था एंड सेंसिबल भी, एंड गेम बहुत ही बढ़िया चल रहा था, जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड था। और अब इसको डिप्लॉय करने का टाइम था ताकि आप लोग भी इसको खेल सको। तो सबसे पहले मैंने गिटहब पे पुश किया अपना कोड एंड तुरंत ही मेरे को एक मैसेज आया डिस्कॉर्ड का कि तुमने डेवलपर टोकन को गिटहब पे पुश कर दिया है। भाई कुछ भी को, डिस्कॉर्ड ने मेरा दिल जीत लिया इस मोमेंट पे। भाई क्या सिक्योरिटी सिस्टम बनाया उन्होंने। तो फिर मैंने उस टोकन को उठा के अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल पे डाल दिया, जिससे कि गिटहब पे वो कोड पुश नहीं होगा। अब इस बॉट को होस्ट करना था किसी सर्वर पे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा था हीरोकू, क्योंकि ये फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है। बट इतना इजीली सब कुछ होता थोड़ी ना है, इसमें बस आ गई दिक्कत, जो कि मेरे को फिक्स करने में 2 घंटे लग गए। एंड फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बॉट अप आ गया, जिससे अब कोई भी खेल सकता है। अगर आपको इस गेम का कोड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक डाल दूँ, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। कोड पसंद है तो गिटहब के रिपो को एक स्टार जरूर दे देना। अगर आपको ये गेम अभी खेलना है तो @9 सर्च कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे। अगर सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो हो, मतलब कि काफ़ी बंदे एक साथ खेल रहे हैं, तो गालियाँ मत देना प्लीज़ मेरे को। फ्री सर्वर पे होस्टेड ये पैसे मैंने अभी नहीं लगाए हैं। आप कहोगे तो इसमें मैं पैसे लगा के अलग से सर्वर पे होस्ट कर दूंगा। बस आप इस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। नेक्स्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्विटर पे एक बॉट बनाने का, तो अगली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि जब मैं ये वीडियो नहीं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए दिस इज सृजन साइनिंग ऑफ।